विकेटचा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्याच चेंडूचं स्वागत या ठिकाणी करतोय निलेश दसूर. कॅप्टन असेल धडकन 11 संघाचा आणि योगेश वाईम, अमोल शेलार हे मालक आहेत आणि कॅप्टन असेल निलेश दसुरी. स्टॅकिंग एंडला असेल निलेश दसुरी. पहिल्या ओव्हरच्या पहिल्या चेंडूवरती 1 रन शॉट म्हणजे 1 धाव या ठिकाणी मिळेल आपल्याला. पंच देखील चांगली कामगिरी बजावताना दिसत आहेत आणि म्हणूनच या ठिकाणी 1 रन शॉट. यासाठी पंचाची भूमिका क्रिकेटमध्ये खूप महत्वाची असते. अमर वाईम गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होतोय. या ओव्हरचा दुसरा चेंडू पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव खर्च केले. राईट ऑफ ओव्हर विकेट. ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू निलेश दसुरी ऑफसाइड मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेला मात्र अंपायर इशारा करतायत इट इज अ वाईड बॉल. 1 धाव संघाच्या खात्यामध्ये राहील. संघाची धावसंख्या मात्र पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना 2. आतापर्यंत एका चेंडूमध्ये 2 धावा खर्च केल्यात. गोलंदाज अमर वाईम पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. नाणेफेक जिंकल्याचा बॅटिंगवरती विश्वास दाखवला धडकन 11 संघाच्या या खेळाडूंनी. राईट ऑफ मोठी विकेट. कॅप्टनची देखील धाक ठेवली लागेल. निलेश दसुरी सलामीच्या फलंदाजीवर मैदानामध्ये येतोय. आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी खेळ चांगला पाहायला मिळणार आहे कारण एका बाजूला निलेश दसुरी तर दुसऱ्या बाजूला सागर वाईम असणार आहे आणि दोघांच्या दरम्यान या 2 संघांच्या देखील दरम्यान ही फाईट आपल्याला पाहायला मिळते. या चेंडूवरती नक्कीच 2 धावा पूर्ण केल्या. 2 धावांनी संघ पोहोचतोय सिंगल फिगर मध्ये 4 या धावसंख्येवरती. आजच्या दिवसातील द्वितीयचा दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय धडकन 11 आणि आयुष्य 11 यांच्या दरम्यान. या ओव्हरचा पुढचा चेंडू घेऊन राईट ऑफ ओव्हर विकेट. शाखी पद्धतीचा मोठा फटका घेण्याचा बनसुबा परंतु नक्कीच ऑन साइड मध्ये. यावेळेला मात्र स्क्वेअरले बाउंड्रीवरती क्षेत्ररक्षक आहे बॅकअप करतोय परंतु जोपर्यंत फील्ड करून थ्रो करतोय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय सिंगल फिगर मध्ये. पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना 6 या धावसंख्येवरती. खरं आतापर्यंत प्रत्येक चेंडूवरती धाव घेण्याचा हा मनसुबा निलेश दसुरे हा जो कॅप्टन आहे धडकन 11 संघाचा स्टॅकिंग एंडला असेल. नॉन स्टॅकिंग एंड वरती योगेश वाईम. राईट ऑफ ओव्हर विकेट गोलंदाजी अमर. यावेळेला ओरपी पद्धतीचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा आणि खेळाडूच्या सेफ हँड्स मध्ये क्षेत्ररक्षकाच्या डीप मिड विकेट बाउंड्रीवरती क्षेत्ररक्षक आहे. यावेळेला कोणत्याही प्रकारची चूक केली जात नाहीये आणि आता मात्र या फलंदाजाला माघारी परतावं लागते. निलेश दसुरे याचा पहिल्या ओव्हर मध्ये खेळ समाप्त झाला. कॅप्टन होता संघाचा जबाबदारी होती परंतु आज जबाबदारी पेलवण्याचं सामर्थ्य त्याच्यामध्ये दिसत नाहीये कारण पहिल्याच ओव्हर मध्ये झेल बाद होऊन डीप मिड विकेट बाउंड्रीवरती क्षेत्ररक्षकाची दाद द्यावी लागेल. त्याच्या सेफ हँड्स मध्ये चेंडू जातोय आणि आता हा गडी बाद होतोय. त्या पहिल्या ओव्हर मध्ये 1 धक्का बसलाय. संघाची धावसंख्या सिंगल फिगर मध्ये 6 आपल्याला पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये नॉन स्टॅकिंग एंड. आता स्टॅकिंग एंडला घातक फलंदाज योगेश वाईम. पारवाडीच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये काय खेळला होता बादे संघाविरुद्ध हा योगेश वाईम आणि मात्र सुपरस्टार संघाविरुद्ध देखील त्याचं प्रदर्शन अप्रतिम राहिलं होतं. पारवाडीचा जो पहिला उद्घाटन सामना झाला होता वाकी आणि उर्से यांच्या दरम्यान योगेशने गोलंदाजी केली होती आणि 3ऱ्या ओव्हरमध्ये फक्त त्याने 3 धावा खर्च केल्या होत्या आणि खरं तर क्रिकेट स्पर्धेच्या दरम्यान गोलंदाजी आणि फलंदाजीचं अप्रतिम प्रदर्शन करणारा हा योगेश वाईम स्टॅकिंग एंडला. रिव्हर्स स्वीप यावेळेला मात्र नक्कीच फटका फसतोय आणि चेंडू निर्धाव जातोय. सागर वाईम मात्र कुठेतरी विकेटची मागणी करतात लेग अंपायरकडे मात्र ही मागणी फेटाळून लावतात. आता मात्र चेंडू निर्धाव टाकला या गोलंदाजाने. अमर मात्र खरं दिशा चांगली ठेवली गोलंदाजीची. संघाची धावसंख्या मात्र आहे तिथे थांबलेली आपल्याला पाहायला मिळते 6 वरती. ज्याप्रमाणे लॉकडाऊन आल्यानंतर सर्व व्यवहार थांबवले गेले होते त्या प्रकारे पहिल्या ओव्हरमध्ये काही चेंडूंवरती अटॅक झाल्यानंतर त्यानंतर या दोन्ही फलंदाजांना शांत ठेवले. आता मात्र एका धावेवरती समाधान मानावे लागते. या एका धावेने संघ पोहोचतोय. पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना पंच या ठिकाणी इशारा करतायत. पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरीस 1 गडी बाद. धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते 7. सिंगल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते धावसंख्या 7. खरोखर एक रोमांचक सामना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. एका बाजूला आहे आरुष 11 संघ, दुसऱ्या बाजूला धडकन 11 संघ. मात्र नाणेफेकचा कौल लागला धडकन 11 संघाच्या बाजूने. हा नाणेफेक जिंकल्याचा बॅटिंगवरती विश्वास दाखवलाय कॅप्टन निलेश दसुरे यांनी आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केले आरुष 11 या संघाला. तर प्रथम क्षेत्ररक्षण करत असताना गोलंदाजीची धुरा पहिल्या ओव्हरसाठी आला होता अमर वाईम यांनी आपल्या पहिल्या ओव्हरमध्ये 1 गडी बाद केलाय आणि 7 धावा खर्च केल्या. या ओव्हरमध्ये निलेश दसुरे हा मात्र परतीचा प्रवास करताना दिसला. त्यानंतर ही जबाबदारी नक्कीच योगेश वाईम वरती असणार आहे. नॉन स्टॅकिंग एंड वरती एक नवीन फलंदाज आपल्याला येताना दिसतोय. वन डाऊनच्या रूपामध्ये हा फलंदाज नॉन स्टॅकिंग एंड लागता उपस्थित सुबोध खेळण्यासाठी सज्ज आहे योगेश वाईम. या ओव्हरचा पहिला चेंडू ओव्हरपेक पद्धतीचा चेंडू काय अप्रतिम गोलंदाजीचा अटॅक ठेवला या गोलंदाजाने. नक्कीच
सॉरी गोलंदाजी मार्कवरती सुबोध राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करतोय. आता मात्र स्टॅकिंग एंडला गौरव खेळेल या ओव्हरला पहिल्यांदाच फेस करताना. शाफी पद्धतीचा चेंडू परंतु तेज दरार होती. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये सागर वाईम यष्टांचं रक्षण करताना दिसतोय. विसावतो त्याच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू निर्धाव चेंडू या ठिकाणी सिद्ध करतोय. 45 नंबरची जर्सी रोहित शर्माची परंतु यावेळेला आमचा सुबोध पाठीवरती हाच आकडा घेऊन गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी. शाफी पद्धतीचा चेंडू यावेळेला टप्पा खाल्ल्यानंतर चेंडू थोडा खाली राहिला होता. ऑन साइड मध्ये खेळण्याचा मनसुबा होता फलंदाजाचा. मात्र गौरवला काही यश मिळत नाहीये. यश मिळतंय वारंवार सुबोधला कारण खरोखर आतापर्यंत बॅक टू बॅक 2 चेंडू त्यांनी निर्धाव टाकले आहेत. नाव स्टॅकिंग एंडला एक वादळ आहे उभं ते मध्ये योगेश वाये. पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी. यावेळेला मात्र नजराटी दुर्घटना घडली. आता मिडल स्टिक या ठिकाणी उद्ध्वस्त केली. सुबोधने 2 चेंडू डॉट केल्यानंतर आता या चेंडूवरती त्याची मिडल स्टिक सर्व उद्ध्वस्त केली आणि गौरव मात्र परतीचा प्रवास करताना या दुसऱ्या ओव्हर मध्ये सुबोधला मात्र एक चांगली दिशा मिळाली आणि म्हणूनच या दिशेमध्येच गोलंदाजी तो करताना दिसतोय. आता मात्र गौरव माघारी परतल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानाचा ताबा घेताना दिसतोय. नवीन फलंदाज असेल सार्थक. गौरवचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या ओव्हर मध्ये निलेश दसुरे हा परतीचा प्रवास करताना दिसला. त्यानंतर गौरवचा खेळ या ओव्हर मध्ये समाप्त झालाय. आतापर्यंत 2 धक्के बसले. 2 गरीबाज संघाची धावसंख्या या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. ती सिंगल फिगर मध्ये 8 पाहायला मिळते. सिंगल फिगर मध्ये स्टॅकिंग एंडला आता मात्र डाव्या हाताने फलंदाजी करणारा फलंदाज मैदानामध्ये येताना दिसतोय सार्थक. आणि तुझ्या कॅप्टनने तुझ्यावरती जो विश्वास दाखवलाय तो विश्वास देखील तुला सार्थकी लावायचा आहे. या ओव्हरला कशा पद्धतीने हँडल करतायत हे दोन्ही फलंदाज. योगेश वाई मात्र आतापर्यंत शांत दिसतोय परंतु शांत व्यक्तीकडे कधी दुर्लक्ष करू नका कारण अशा व्यक्ती आपल्या खेळातील आणि आयुष्यातील गेम चेंजर असतात. पाहूया या मॅच मध्ये काय होईल. गोलंदाजी मार्कवरती सुबोध यशस्वी गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी. ओरपी पद्धतीचा चेंडू आनंदात खेळण्याचा मनसुबा. यावेळेला मात्र गाव कॉर्नर रिझर्व्ह मध्ये क्षेत्रशः बॅकअप करतोय. एका धावेसाठी एका धावेने संघ पोहोचतोय सिंगल फिगर मध्ये 9 या धावसंख्येवरती. आता स्टॅकिंग एंडला असेल एक मोठं वादळ मानलं जातं योगेश वाईम. ते या मैदानामध्ये भोगावताना दिसतंय वादळ परंतु हे वादळ काय करेल हे देखील या प्रेक्षकांना पाहायचं आहे. योगेश वाईम स्टॅकिंग एंडला खेळण्यासाठी तयार असेल. नॉन स्टॅकिंग एंड वरती असेल सार्थक एका धावेच्या मदतीने. मात्र खरं दिशा गोलंदाजीला आणि वेग देखील चांगला आहे. मी खऱ्या अर्थाने सुबोधचं कौतुक करेन. काय गोलंदाजी करतोय. पहिल्या ओव्हर मध्ये अमरने 7 धावा खर्च केला होता. एकडे बाद केला होता त्यातच सुबोध. शाफी पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र थर्ड मॅन रिझर्व्ह मध्ये चेंडू जाताना दिसेल. योगेश वाईम याच्या बॅट मधून हा फटका पाहायला मिळतोय. आता मात्र 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या. 2 धावांवरती समाधान मानावं लागतंय. या 2 धावांनी या ठिकाणी षटकाची सांगता देखील पंच इशारा करतायत. तर शेवटच्या चेंडूवरती या ठिकाणी 2 धावा मिळाल्या. त्या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 11 या धावसंख्येवरती. पहिल्या ओव्हर मध्ये अमर वाईम याने 7 धावा खर्च केल्या होत्या. एक गडी बाद केला होता. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरची जबाबदारी कॅप्टनने सुबोध वरती सुपूर्द केली होती. कॅप्टन आहे सागर वाईम आणि त्याचा हा विश्वास या ठिकाणी सार्थकी लावलाय खऱ्या अर्थाने सुबोधने. कारण सुबोधने या ओव्हर मध्ये 4 धावा खर्च केल्या आणि गडी देखील बाद केला आहे. आतापर्यंत 2 धक्के बसले. 2 गडीबाद संघाची धावसंख्या 11 पाहायला मिळते. खरोखर एक शांत क्रिकेट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते परंतु योगेश वाईम हा मात्र शांत बसण्यातला नाहीये या सामन्याच्या दरम्यान. त्याच्यावरती तुम्हाला नियंत्रण ठेवावं लागेल. यावेळेला मात्र स्टॅकिंग एंडला असेल डाव्या हाताने फलंदाजी करणारा फलंदाज सार्थक. नॉन स्टॅकिंग एंड वरती असेल योगेश वाईम. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय गोलंदाज अक्षय. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतो. दुसऱ्या ओव्हर मध्ये फक्त 4 धावा खर्च करणारा सुबोध. त्यानंतर ही धुरा सांभाळण्यासाठी अक्षय गोलंदाजी मार्कवरती राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करेल. या ओव्हरचा पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी तयार सार्थक. मोठा फटका ऑन साइड मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेला मात्र यष्टीरक्षक नक्कीच त्याच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावतोय. कॅप्टन सागर वाईम यावेळेला गडी बाद होतोय आणि सार्थक याला मात्र माघारी परतावं लागतंय. तिसरा धक्का बसलाय आतापर्यंत. या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करत असताना धडकन 11 संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय आणि प्रथम फलंदाजी करत असताना तिसऱ्या ओव्हर मध्ये धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते ती 11. 3 गडी बाद. आतापर्यंत या ओव्हर मध्ये 1 गडी बाद केला. प्रत्येक ओव्हर मध्ये एक बॅटर माघारी परतताना दिसला. पहिल्या ओव्हर मध्ये माघारी परतताना दिसला तो निलेश दसुरी. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हर मध्ये देखील एक बॅटर माघारी परतताना दिसला तो गौरव होता. त्यानंतर तिसऱ्या ओव्हर मध्ये एक बॅटर माघारी परतताना दिसतोय तो आहे सार्थक. आणि आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये अमोल शेलार जो या संघाचा मालक असेल म्हणजे योगेश वाईम आणि अमोल शेलार हे मालक दोघे मैदानामध्ये दिसत आहेत. पाहूया संघासाठी काय करतायत. अमोल शेलार या ओव्हरला पहिल्यांदाच फेस करताना दिसेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी अक्षय. ओव्हरपिच पद्धतीचा गती थोडी कमी ठेवली होती परंतु टप्पा देखील अप्रतिम होता. अचूक टप्पा
अचूक अंदाज तोच खरा गोलंदाज. कोण गोलंदाज या IPL चा ठरेल हे देखील आपल्याला फायनलचा सामना झाल्यानंतर पाहायला मिळणार आहे. गोलंदाजी मार्कवरती अक्षय, प्रत्येक गोलंदाजाला विकेट घेण्यामध्ये यश मिळालंय. खरोखर चांगली धुरा या ठिकाणी सांभाळताना दिसतात गोलंदाज. राईट ऑफ विकेट गोलंदाजी. वरती पद्धतीचा हलक्या हाताने खेळण्याचा मनसुबा एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा मनसुबा योगेशचा, मात्र रेड सिग्नल येतो. या ठिकाणी बॅटर जो असेल त्याच्याकडून मात्र योगेशला थांबावं लागते. एका धावेवरती समाधान मानावं लागते. एका धावेने संघ पोहोचतोय 12 या धाव संघाची डबल फिगर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. अमोल शेलार याच्यासाठी ऑफर आले. तुम्ही जर षटकार किंवा चौकार मारला तर मनीष देवळकर यांच्याकडून तुम्हाला 100 रुपयाचं पारितोषिक लागू करण्यात आलेलं आहे. खरोखरच एक चांगली मेजवानी आहे, त्याचा स्वीकार करा. राईट आउट विकेट गोलंदाजी मार्फत अक्षय या वरचा पुढचा चेंडू घेऊन पद्धतीचा मोठा फटका यावेळेस सेंटर करण्याचा मनसुबा आणि चेंडू जातोय आर पार. VPL 2022 दुसऱ्या सामन्यामध्ये योगेश वाईम याच्या बॅट मधून निघणारा हा षटकार. या 6 धावांनी संघ पोहोचतोय 18 या धावसंख्येवरती. आता मात्र योगेश आपली आक्रमकता दाखवताना दिसतोय आणि म्हणूनच मी मगाशी सांगितलं होतं शांत व्यक्तीने कधी दुर्लक्ष करू नका. आपली आक्रमकता तिसऱ्या ओव्हरमध्ये योगेश वाईम याच्या बॅट मधून स्ट्रेट आहे षटकार. पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा. बिदस्तिकोती चेंडू यावेळेला उठून मारण्याचा प्रयत्न कव्हर पॉईंट रिजन मध्ये क्षेत्रशः बॅकअप करतोय. तो पण 2 धावा पूर्ण केला जात आहे. या 2 धावांवरती समाधान मानावं लागेल योगेश वाईमला. या 2 धावांनी संघ पोहोचतोय 20 या धावसंख्येवरती. आतापर्यंत एक षटकार आला या योगेश वाईमच्या बॅट मधून. स्टेट डाईव्ह केला होता, थोडासा महागडा ठरला अक्षय या ओव्हर मध्ये, कारण या ओव्हर मध्ये एक षटकार योगेश वाईम याच्या बॅट मधून पाहायला मिळालं. या प्रेक्षकांना योगेश वरती तुला नियंत्रण ठेवावं लागेल अक्षय. राईट मोठ विकेट गोलंदाजी पुन्हा त्या पंचांच्या डाव्यामधून शास्त्रीय पद्धतीने हलक्या हाताने खेळण्याचा मनसुबा. कदाचित एक डाव घेण्याचा मनसुबा असेल योगेश वाईमचा. स्वतःवरती जास्त विश्वास दाखवला या योगेश वाईमने आणि आता मात्र एका डावावरती समाधान मानावं लागतंय. ओव्हरची समाप्ती आणि म्हणूनच स्ट्राईक त्याला स्वतः जवळ ठेवायची आहे, कारण मोठे फटके खेळण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये आहे. जग देखील तुम्हाला सॅल्यूट करेल, तेव्हाच सॅल्यूट करेल ज्यावेळेला तुम्ही जगाला आपल्या क्षमतेची जाणीव करून देणार आहात. आणि आता क्षमतेची जाणीव करून द्यायची या प्रेक्षकांना, आणि म्हणून योगेश वाईम स्वतःवरती विश्वास दाखवतोय, स्ट्राईक स्वतःजवळ ठेवतोय. यावेळेला एका धावेवरती समाधान मानलं होते. षटकाची देखील सांगता होते ते 3 षटकांच्या सांगतेखेरीज धावसंख्या या ठिकाणी झालेली आहे. डबल फिगर मध्ये 21 पाहायला मिळते 2 अंकामध्ये. यामध्ये एक षटकार योगेशच्या बॅट मधून तिसऱ्या ओव्हर मध्ये अक्षयला खणखणीत टणटणीत षटकार आला होता. त्यानंतर 28 या ओव्हरचे 6 चेंडू टाकले जातील. गोलंदाजी मार्फत सज्ज होतोय गोलंदाज सुबोध, ज्याने दुसरं षटक टाकलं होतं आणि दुसऱ्या ओव्हर मध्ये त्याने 4 धावा खर्च केल्या होत्या, 1 गडी बाद केला होता. तोच सुबोध पुन्हा एकदा राहता मोठे विकेट. ओव्हरपिक पद्धतीचा अप्रतिम चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता, मात्र यावेळेला नक्कीच योगेश वाईम थोडासा भुतकाळात पडताना दिसला. बॅटचा चेंडूचा तितका काही संपर्क झाला नाही. यॉर्कर चेंडू टाकण्याचा हा प्रयत्न या ठिकाणी सुबोधचा दिसतोय, मात्र नक्कीच अशा चेंडूंच्या अटॅक वरती सुद्धा नियंत्रण मिळवलंय या योगेश वाईमने. योगेश वाईम पुन्हा एकदा या ओव्हरचा दुसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज. यावेळी मात्र फुटवतो मारण्याचा प्रयत्न. मारी करायची का पंढरीची वारी. 1 चहा 2 खारी. योगेशची बॅटिंग लय भारी. बॅटची चेंडूवर सॉरी चेंडू जातोय आपल्या घरी. योगेश वाईम याच्या बॅट मधून निघणारा हा दुसरा आर पार VPL 2022 षटकार. या 6 धावांनी संघ पोहोचतोय 27 या धावसंख्येवरती. या ओव्हर मध्ये आला दुसरा षटकार योगेश वाईम याच्या बॅट मधून लॉंग ऑफ रिजन मध्ये. पुन्हा एकदा राईट मोठा विकेट. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा. ज्या पद्धतीने फॉरवर्डच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपल्या खेळाचं प्रदर्शन केलं होतं तो योगेश वाईम त्याच पद्धतीने या ठिकाणी देखील आपल्या खेळाचं प्रदर्शन करताना दिसतोय. प्रेक्षकांची मन जिंकताना दिसतोय. काय खेळ आहे आतापर्यंत. 2 षटकार त्याच्या बॅट मधून. तिसऱ्या ओव्हर मध्ये एक षटकार, या ओव्हर मध्ये एक षटकार आलाय. तिसऱ्या ओव्हर मध्ये स्ट्रेट डाईव्ह केला होता, त्यानंतर या ओव्हर मध्ये लॉंग ऑफ रिजन मध्ये. यावेळेला स्ट्राईक रोटेट होते. स्ट्रायकिंग येईल असेल फलंदाज अमोल शेलार. दोन्ही संघाचे मालक आहेत. या वेळेला मात्र सागर वाईम हा कोणती चूक करत नाही. कॅप्टन आहे, ती जबाबदारी देखील चांगली पार पाडताना दिसतोय. आणि महेंद्रसिंग धोनी कॅप्टन म्हणून आपण त्याचा कायम सन्मान करतो, त्याप्रमाणे सन्मान या ठिकाणी सागर वाईमचा करावा लागेल. काय कामगिरी करतोय. मात्र चेंडू निर्धाव टाकण्यामध्ये यश मिळालंय या गोलंदाज सुबोधला, ज्याने आपल्या पहिल्या ओव्हर मध्ये या ठिकाणी 4 धाव खर्च केले होते, 1 गडी बाद केला होता. आता मात्र विकेटचं पतन. यावेळेला अमोल शेलार याला महागारी पत्तावं लागेल. तर या ओव्हर मध्ये परतीचा प्रवास पाहायला मिळतोय अमोल शेलारचा. तर आतापर्यंत या ठिकाणी 4 गडी बाद झाले आणि संघ पोहोचतोय 28 या धावसंख्येवरती. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 28. नवीन फलंदाज मैदानाचा ताबा घेताना दिसतोय. फलंदाज असेल स्टार्टिंग येईल गोलंदाजी मार्फती सुबोध पुन्हा खेळण्यासाठी सज्ज. कुणाल स्टार्टिंग येईल असेल राईट अमाउंट विकेट.
वरती पद्धतीचा काय अप्रतिम चेंडू टाकला होता, ऑफच्या बाहेर ठेवला होता, ओव्हरची समाप्ती होते. तर यानंतर 4 षटकांच्या सांगते अखेरी पंच देखील इशारा करतायत. तर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली या ठिकाणी 28. 4 गडी बाद 28. कुणाल हा नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. मात्र आता स्ट्राईक योगेशकडे असणं खूप गरजेचं आहे, कारण तिसऱ्या आणि चौथ्या ओव्हर मध्ये या योगेश वाईमच्या बॅट मधून षटकार पाहायला मिळाला या प्रेक्षकांना. आता या शेवटच्या ओव्हर मध्ये पाहायला मिळेल का रे, हे देखील या प्रेक्षकांना पाहायचं आहे. योगेश वाईम खेळण्यासाठी सज्ज होईल. अजूनही 7 चेंडू शेष आहेत आणि 7 चेंडू कशा पद्धतीने हाताळे हे देखील या प्रेक्षकांना पाहायचं आहे. योगेश वाईमची खऱ्या अर्थाने दाद द्यावी लागेल, कारण या अगोदर पहिल्या सामन्यामध्ये प्रथमेश वाडेकरच्या बॅट मधून एक षटकार आपण पाहिला होता. त्यांचा सामनावीरचा देखील सन्मान प्रथमेश वाडेकरला मिळाला होता. आता या मॅच मध्ये सामनावीरचा सन्मान कोणाला मिळेल हे देखील या प्रेक्षकांना पाहायचं आहे. योगेश वाईम याच्या बॅट मधून आतापर्यंत 2 षटकार पाहायला मिळाले. गोलंदाजी मार्कोटी सज्ज होतोय. गोलंदाज दीपक वाईम, शेवटचं षटक त्याच्यावरती जबाबदारी कॅप्टनने सुपूर्द केले सागर वाईमने. दीपक गोलंदाजी मार्कोटी पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी, राईट आर्म आउट द विकेट, लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. शास्त्रीय पद्धतीचा चेंडू यावेळेला मात्र गती थोडी कमी ठेवली होती. मात्र नक्की टप्पा खाल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने जाणारा चेंडू आणि थोडासा भुचकळ्यात पडलाय फलंदाज बॅटर योगेश वाईम. आतापर्यंत 2 षटकार या योगेश वाईमच्या बॅट मधून प्रेक्षकांना पाहायला मिळाले. मात्र यावरच्या पहिल्या चेंडूवरती कुठेतरी थोडासा बेट होताना दिसला. पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, गोलंदाजी पंचांच्या डाव्या बाजूने खेळण्यासाठी सज्ज योगेश वाईम. मोठा फटका आणि यासाठी रे माझ्या बाबा अशा प्रकारची वल्गना यावेळेला योगेश वाईम रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय आणि आता जातो आर पार. VPL 2022 दुसऱ्या सामन्यामध्ये षटकार. या 6 धावांनी संघ पोहोचतोय. 5व्या षटक प्रगतीपथावरती असताना 34 या धावसंख्येवरती जो झहीर खानचा जर्सी नंबर 34. आता तेवढ्या धावा या ठिकाणी पाहायला मिळतात. योगेश वाईम याच्या बॅट मधून हा तिसरा षटकार जो रिव्हर्स अटेम्प्ट त्याने केला होता. पुन्हा एकदा यावरचा तिसरा चेंडू, पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि आता पुन्हा एकदा योगेश वाईम याच्या बॅट मधून आर पार खणखणी सनसनी टणटणी 4था षटकार. VPL 2022 प्रत्येक चेंडूचं स्वागत षटकाराने करतोय. बॅक टू बॅक 2 षटकार आले. ऑन हॅट्रिक वरती असलेले योगेश वाईम आतापर्यंत 4 षटकार त्याच्या बॅट मधून. संघाची धावसंख्या 40. हॅट्रिक करण्याचा प्रयत्न यावेळेला स्टेपाकडून मारण्याचा प्रयत्न होता लॉग ऑफ रिजन मध्ये. मात्र यावेळेला नक्कीच गोलंदाजाची दाद द्यावी लागेल. टप्पा कुठेतरी परिवर्तन थोडंसं दिसलं आणि म्हणून उंचीवरती तेच लोक पोहोचतात, ते बदलायचे बदल घडविण्याचा प्रयत्न करतात. बदली कायची गरज आहे आणि तो घडलाच पाहिजे. काय बदल केला ऑन हॅट्रिक वरती योगेश वाईम असताना मात्र निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न नक्कीच यावेळेला बुचकायात पडतोय योगेश वाईम. चेंडू निर्धाव टाकण्यामध्ये आता यश मिळालं. मात्र नक्कीच या ओव्हर मध्ये 2 षटकार पाहायला मिळाले. योगेशच्या बॅट मधून एक रिव्हर्स अटेम्प्ट केला होता आणि चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला आणि म्हणून योगेशवरती नियंत्रण ठेवणं तुम्हाला खूप गरजेचं होतं. त्याची विकेट काढणं खूप गरजेचं आहे, कारण ते एक वादळ आहे जे मैदानामध्ये राहिल्यानंतर शांत कधी बसत नाहीये. 4 षटकार आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून शेवटच्या ओव्हर मध्ये. यावेळेला पुन्हा एकदा घुटणे टेक तमाशा देत अशा पद्धतीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. आउट ऑफ द ऑफ स्टंप. यावेळेला मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा एका धावेने संघाच्या धावसंख्येत 1 ने भर पडते. संघाची धावसंख्या 5व्या षटक प्रगतीपथावरती असताना 4 गडी बाद 41 वरती आतापर्यंत 4 धक्के बसल्यास, परंतु अजूनही योगेश वाईम याने पहिल्यापासून स्वतःवरती विश्वास दाखवला होता. सलामीचा फलंदाज म्हणून मैदानामध्ये येणारा हा योगेश वाईम अजूनही मैदानामध्ये तळ धरून बसला 4 षटकाराने. पुन्हा एकदा स्टेपवर मारण्याचा प्रयत्न, परंतु व्हाईट बॉलचा इशारा येतो. हा प्रभाव का गोलंदाज असं करतोय तर हा प्रभाव योगेश वाईमचा असेल, कारण या ओव्हर मध्ये 2 षटकार आले. एक रिव्हर्स अटेम्प्ट केला होता, त्यानंतर एक रायटी खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि नक्कीच 2 षटकार या ओव्हर मध्ये. आतापर्यंत 4 षटकार मारून मैदानामध्ये आपलं अस्तित्वामध्ये ठेवलं या योगेश वाईमने. संघ पोहोचलाय 42 या धावसंख्येवरती डबल फिगर मध्ये. शिखर धवनचा देखील जर्सी नंबर 42. संघाची धावसंख्या देखील डबल फिगर मध्ये 42. वरती पद्धतीचा चेंडू यावेळेला लॉंग ऑफ रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, बॅकअप करतोय. तोपर्यंत नक्की दुसरी धाव घेण्याचा मनसुबा आणि मात्र दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करत असताना आता रनआउटची विकेट. या ठिकाणी फलंदाज बाद होते. ओव्हरची समाप्ती. तर तब्बल 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5 गडी बाद. संघाची धावसंख्या झाली 43 आणि जिंकण्यासाठी 44 धावांचं लक्ष्य. जिंकण्यासाठी 44 धावांचं लक्ष्य असेल. चांगली फलंदाजी केली धडकन 11 संघाच्या फलंदाजाने. खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल योगेश वाईमचं. 4 षटकार त्याच्या बॅट मधून या प्रेक्षकांना पाहायला मिळाले या दुसऱ्या सामन्यामध्ये VPLच्या प्रीमियर लीग मध्ये. आपलं खबर बाकी प्रीमियर लीग धन्यवाद दोस्तों. विपुल का ये दूसरा
मैच साबित होता हुआ। एक तरफ है धड़कन 11 टीम, दूसरी तरफ है आरुष 11 टीम। तो बल्लेबाजी करते हुए अब नजर आएगी आरुष 11 टीम। तो स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर खेलेंगे सुबोध, जिन्होंने पहले ओवर में अपने 4 रन खर्च किए थे, 1 विकेट निकाला था। दूसरे ओवर में इन्होंने 7 रन खर्च किए थे। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को अंजाम देने के लिए 2 बल्लेबाज बीच मैदान में आते हुए। एक तरफ है सुबोध, दूसरी तरफ है रोहन। बीच मैदान में 2 बल्लेबाज 44 रनों का एक लक्ष्य का है, जिसमें 4 छक्के शामिल है योगेश वाइम के। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बल्लेबाजी का दायित्व निभाया और आप कहीं ना कहीं गेंदबाजी का दायित्व निभाने के लिए बीच मैदान में आते हुए अपनी तरफ से पलाव टीम की ओर से पहला ओवर लेके योगेश वाइम गेंदबाजी बोलते पे अंपायर के पाए बदल में से गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की पहली गेंद पर शायद 2 रन पूरे कर लिए। तो 2 रन से अपना खाता ओपन किया, टीम का खाता ओपन किया। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रन हमें भरना पड़ता है। इस बीच कहीं ना कहीं ऑप्शन से बाहर गेंद को रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं टिप्पा यहाँ पर सही टिप्पा है। बीच कहीं ना कहीं बल्ले के ऊपर से गेंद कीपर के दस्तानों पे जाते हुए गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। इट हैज अ डॉट बॉल, देयर इज नो रन ऑन दिस बॉल। गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आउट विकेट गेंदबाजी धीमी गति की गेंद है और बीच कहीं ना कहीं गेंद और बल्ले का संपर्क होना बहुत जरूरी। 44 रनों का लक्ष्य का है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भी करनी होगी। तो कहीं ना कहीं इस ओवर की 2 गेंदें डॉट साबित करते हुए योगेश वाइम पहले ओवर का सीमा उनके ऊपर है और कहीं ना कहीं जबकि टीम के मालिक है। और इस बीच गेंदबाजी करते हुए अपर के बाएं बगल में से गेंदबाजी करेंगे। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है रोहन, स्ट्राइकिंग गेंद पर सुबोध। शक्ति दिशा की गेंद इस समय टिप्पा खाने के बाद कीपर के हाथों में गेंद जाते हुए लगातार तीसरी गेंद डॉट साबित करते हुए। तो कहीं ना कहीं पहली गेंद पर 2 रन लेने के बाद लगातार 3 गेंदें डॉट साबित करते हुए अपर के बाएं बगल में से गेंदबाजी करते हुए योगेश वाइम पहले ओवर में बहुत अच्छे अंदाज में गेंदबाजी करते हुए राइट आउट विकेट गेंदबाजी इस समय फुटवर्क किया और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में खिलाड़ी बन गया नारी। गेंद जाती हुई सीधा बीपीएल 2022 अंपायर का इशारा आता हुआ 1 बाउंस गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। अफलातून चौकार सुबोध के बल्ले से निकलता ये शानदार चौका, कैच का मौका था लेकिन ये खिलाड़ी बन गया अनारी। और इस बीच कहीं ना कहीं गेंद 1 बाउंस जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। तो 4 रन से टीम का स्कोर आगे जाता, टीम का स्कोर हुआ है 6 रन सिंगल फिगर में पहले ओवर की समाप्ति पर। इस पहली ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौवा आता हुआ 45 नंबर की जर्सी, जबकि बल्लेबाजी करते हुए सुबोध जिन्होंने गेंदें डॉट की थी, लेकिन उसके बाद आखिरी गेंद पर चौवा आता हुआ और घातक बल्लेबाजी साबित करते हुए। लेकिन 44 रनों का लक्ष्य रखा 5 ओवर में। अब लेकर से बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज बीच मैदान में एक शेर है रोहन। इस बीच कहीं ना कहीं शेर को घास नहीं चाहिए, शिकार चाहिए, बिल्कुल शिकार की तलाश में। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी मोर्चे पे आएंगे गेंदबाज अपनी तरफ से पहले टीम की ओर से दूसरा ओवर लेके अमोल शेलार गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर लेके टीम की ओर से दूसरा ओवर। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए योगेश वाइम ने, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के मारे थे, लेकिन पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए। तो 44 रनों का लक्ष्य का इस लक्ष्य को पार करने के लिए 2 बल्लेबाज स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में रोहन इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करने वाले रोहन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है सुबोध गेंदबाजी करते हुए अमोल। इस बीच कहीं ना कहीं शास्त्रीय दिशा की गेंद थी लेकिन स्पीड थोड़ा कम था। तो कहीं ना कहीं आधा बल्ला घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। तो पहली गेंद डॉट साबित करते हुए पिछली ओवर में कहीं ना कहीं 4 गेंदें डॉट की थी योगेश वाइम ने। तो इस ओवर में पहली गेंद डॉट साबित करते हुए गेंदबाज है अमोल वाइम। इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की अगली गेंद लेके दूसरी गेंद लेके स्ट्राइक बल्लेबाज बीच मैदान में 2 बल्लेबाज बीच मैदान में नजर आते हुए एक दूसरे के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। अच्छी पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। 44 रनों का लक्ष्य रखा है 5 ओवर में। ये बीपीएल का दूसरा मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ है धड़कन 11, दूसरी तरफ है आरुष 11। राइट आउट विकेट गेंदबाजी शॉट पे दिशा की गेंद इस समय उठा के मारने का प्रयास ऑन साइड में ब्रिज फेयरलेग बॉर्डर लाइन पे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ 2 रन पूरे कर ले। जो आसानी से मिलता है वो हमेशा तक नहीं रहता और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। आपको जीत हासिल करनी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस बीच कहीं ना कहीं 2 रन से कामयाबी हासिल की। 2 रन की मदद से टीम का स्कोर सिंगल फिगर में नजर आता हुआ 8 रन 44 रनों का पीछा करते दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ। इस ओवर की पहली गेंद डॉट साबित की थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रोहन लेफ्ट से बल्लेबाजी करेंगे इस मैच को अंजाम देने के लिए। राइट आर्म विकेट गेंदबाजी शॉट की दिशा की गेंद थी, सीधा बल्ला। इस बीच गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। अपनी गेंदबाजी में फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए झुकेगा नहीं साला, लेकिन क्रिकेट में पुष्पा नहीं चलेगी क्योंकि गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज को अपनी गेंदबाजी में फॉलो थ्रो में फील्ड करने के लिए झुकना पड़ता है। कई मरतबा का क्षेत्र द्वारा जो थ्रो आता है उस थ्रो को कलेक्ट करने के लिए झुकना पड़ता है। बैटर के पीछे जो विकेट कीपर होता है उसे अपना दायित्व निभाने के लिए झुकना पड़ता है। और आलम के क्षेत्र से पास अगर गेंद आती हो तो उस गेंद को रुकवाने के लिए झुकना पड़ता है। इतना ही नहीं तो गेंदबाज द्वारा जो क्रीज पर गेंद डाली जाती है उस गेंद को उठाकर मारने के लिए झुकना पड़ता है। यानी क्रिकेट में हर समय हर वक्त आपको झुकना पड़ता है। इस बीच कहीं ना कहीं 1 रन से स्ट्राइक रोटेट होता हुआ इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर सिंगल फिगर में
44 रनों का पीछा करते हुए दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ। टीम का स्कोर सिंगल फिगर में 9 रन नजर आता हुआ अमोल, जबकि दूसरे ओवर का सीमा उठाते पहले ओवर का सीमा उठाया था योगेश वाइम ने, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के लगाए थे, एक रिवर्स अटेम्प्ट किया था। तो कहीं ना कहीं पहली ओवर में इन्होंने 6 रन खर्च किए थे, जबकि दूसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ अमोल अब तक इन्होंने इस ओवर में 3 रन खर्च किए। राइट आउट के 20 ओवर की अगली गेंद इस समय से पकड़ के मारना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी अमोल बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए, जबकि पहले ओवर का जिम्मा उठाया था योगेश वाइम ने, अपने ओवर में से 6 रन खर्च किए थे। तो कहीं ना कहीं अब तक जो गेंदें डाली इस ओवर में अमोल ने, अपने ओवर में इस गेंदों में इन्होंने कहीं ना कहीं 3 रन खर्च किए। तो राइट आउट देके अपर के बाएं बगल में से गेंदबाजी फिर एक मतबा गेंद को डॉट साबित करते हुए पहले ओवर में गेंदें डॉट जा रही थी, उसके बाद दूसरे ओवर में गेंदें डॉट साबित होती हुई। तो कहीं ना कहीं इसी के साथ रुकना पड़ रहा है सुबोध को। स्ट्राइक बल्लेबाज के हिस्से से बीच मैदान में आते हुए 2 बल्लेबाज रोहन और सुबोध इस टारगेट को लक्ष्य को पार करने के लिए 2 बल्लेबाज बीच मैदान में आए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं पंख होने से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फासला है तो हौसला है, हौसला है तो घोसला भी बन सकता है, लेकिन आपको फासला तय करना है। तो आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी साबित करनी होगी। ओपन बल्ले का मैच हो तो ओपन बल्ले के हिस्से से खेला जाना चाहिए। जिस तरह से बल्लेबाजी की थी योगेश वाइम ने, 4 छक्के लगाए थे, बिल्कुल उसी अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी होगी। जबकि पहले बल्लेबाजी की थी धड़कन 11 टीम ने इस मुकाबले के दौरान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हुआ है 43 रन। 44 रनों का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य को पार करते हुए अब यहाँ पर आरुष 11 टीम के बल्लेबाज दो बल्लेबाज बीच मैदान में नजर आते हुए यहाँ पर टीम वर्क होना योगेश बहुत जरूरी है, क्योंकि खेत में हल चलाने के लिए 2 बैलों की जरूरत होती है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, यानी टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। योगेश वाइम जानते हैं, लेकिन पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे। दूसरे ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलकर 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ सिंगल फिगर में 9 रन। इस ओवर में अमोल ने दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए, जबकि गेंदबाजी मोर्चे पे नए गेंदबाज आएंगे। अमोल की दाद देनी पड़ेगी लॉन्ग ऑन के रिजल्ट में क्षेत्र रक्षण करते हुए अमोल, जिन्होंने अपने ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए। स्ट्राइक बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान में है। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी शॉट पे दिशा की गेंद निगाहें रखी, उठा के मारा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, खिलाड़ी के से बैट्समैन गेंद, शायद ये मौका गंवाया है इस खिलाड़ी ने। इसी बीच अंपायर का इशारा आता हुआ डिक्लेरेशन बॉक्स में गेंद जाएगी, 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर आगे जाता हुआ टीम का स्कोर 2 अंकों में नजर आता हुआ 10 रन। इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की पहली गेंद का स्वागत किया 1 रन के साथ, तो 1 रन से टीम का स्कोर आगे जाता, जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर सिंगल फिगर में 9 नजर आया था। लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर डिक्लेरेशन बॉक्स में गेंद जाती है। ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रोहन, लेकिन कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन बॉक्स में गेंद जाने के बाद 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ, तो 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 2 अंकों में 10 रन। गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज गौरव राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंपायर के दाएं बगल में से गेंदबाजी, स्ट्राइक पर बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक रोहन, आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन उस तरह की बल्लेबाजी होना बहुत जरूरी है। 44 रनों का लक्ष्य रहता है, जबकि तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ 2 बल्लेबाज स्ट्राइक बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान में सुबोध और रोहन। इस ओवर की अगली गेंद दूसरी गेंद शायद और भी दिशा की गेंद थी, ऑन साइड में खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, बैकअप करना चाहेंगे। 1 रन लेने में कामयाबी हासिल की है और इस बीच कहीं ना कहीं 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 2 अंकों में 11 रन। इस बीच कहीं ना कहीं ये मुकाबला चलता हो, जबकि कुमार संगकारा श्रीलंका के जो महानतम बल्लेबाज, उनका जर्सी नंबर 11 था और टीम का स्कोर यहाँ पर नजर आता हुआ 2 अंकों में 11 सुबोध। इस बीच कहीं ना कहीं इस ओवर की अगली गेंद को फेस करने के लिए तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे सुबोध। अब तक शांत है दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में, लेकिन जिस तरह से आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी योगेश वाइम ने अपने टीम के लिए साबित की थी, 4 छक्के लगाए थे, बिल्कुल उसी अंदाज में आपको बल्लेबाजी करनी होगी, तभी आपकी जीत हो सकती है। राइट ऑफ ऑर्डर के लिए दूसरा मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का वीपीएल का वाकी प्रीमियर लीग 2022 में आप सबका फिर एक मर्तबा हार्दिक स्वागत। राइट ऑफ की गेंदबाजी शॉट पे दिशा की गेंद, इस समय पॉइंट के रिजर्व में शायद गेंद जाते हुए बाकी खिलाड़ी बैकअप करना चाहेंगे, लेकिन तब तक दूसरे रन के लिए तेज भागे। इस बीच कहीं ना कहीं 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ टीम का स्कोर हुआ है 13 रन। 1-2 रन पे ज्यादा भरोसा करते हैं 2 बल्लेबाज, लेकिन यहाँ से बड़े शॉट का सफल प्रयोग करना बहुत जरूरी है। पानी आप चलने में ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पानी का बर्फ होने तक सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल मैदान में आप बड़े शॉट का सफल प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैदान में टिककर आपको खराब गेंदों का इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ 13 पे 2 अंकों में नजर आता हुआ, जबकि 44 रनों का लक्ष्य सामने। इस बीच कहीं ना कहीं तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता है, जबकि गेंदबाजी करते हुए गौरव राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज है सुबोध, नॉन टचिंग 1 पर है लंबे कद के बल्लेबाज रोहन। इस बीच कहने के गेंदबाजी मोर्चे पे अंपायर के बाएं बगल में से गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद लेगी सुपर स्ट्राइकिंग 1 पर
शॉट की दिशा की गेंद से पार करके मारना चाहते थे ऑन साइड में, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन पे खिलाड़ी मौजूद है। एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन की मांग और इसी के साथ दूसरा रन भी बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया। तीसरा रन लेना चाहते थे सुबोध, लेकिन रोहन की ओर से रेड सिग्नल आता हुआ तो रुकना पड़ा। इस बल्लेबाज को 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 2 अंक में 15 नजर आता हुआ। तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ, शांत क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ। राइट मोड़ देखिए गेंदबाजी और की दिशा की गेंद। इस समय बड़ा शॉट करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद का और बल्ले का संपर्क नहीं है, तो कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। सुबह इस बीच तीसरे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, तो कुल मिलकर 3 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट हुए टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर 15। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की और टीम का स्कोर नजर आता हुआ 15 रन। इस बीच कहीं ना कहीं राइट आर्म ओवर विकेट इस ओवर की आखिरी गेंद लेके तीसरे ओवर का खेल बीच मैदान में। इस बीच नजरती दुर्घटना घटी, वापस आना पड़ेगा। इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक निशाना जरूर बनाया सुबोध वापसी करते हुए इस ओवर में, और एक विकेट का पतन होता हुआ नजर आया, पहला विकेट गिरता हुआ। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, जबकि एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर 44 रन का पीछा करते हुए टीम का स्कोर हो चुका है। आरुष 11 टीम 15 नजर आता हुआ टीम का स्कोर। अब यहाँ से जीत हासिल करने के लिए अभी भी 29 रनों की आवश्यकता, बची हुई गेंदें हुई 12 और 12 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। हाई वोल्टेज मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, लेकिन कौन बनेगा जीत का करोड़पति, कौन बनेगा हार का रोडपति, कौन बनेगा जीत का सिकंदर, कौन बनेगा हार का बंदर, किसको मिलेगी जीत की ताली, किसको मिलेगी हार की गाली, ये तो आने वाला समय जरूर बताएगा। लेकिन अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेके योगेश वाइन, जिन्होंने अपने पहले ओवर में से 6 रन खर्च किए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए फिर एक मरतबा आते हुए टीम की ओर से चौथा ओवर लेके, जबकि 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर नजर आता हुआ 15। अब यहाँ से बची हुई गेंदें हैं 12 और 12 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। रफाइल तक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, आरुष 11 और धड़कन 11 एक दूसरे के खिलाफ। और भी दिशा की गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद जाती हुई, जीत बीच कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंद डॉट साबित करते हुए हर गेंद के ऊपर प्रहार होना बहुत जरूरी है। रोहन काबिलेदारी बल्लेबाजी होना बहुत जरूरी है। अभी भी 11 गेंदें शेष है और 11 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता है। कांटे की टक्कर हो जब तक आखिर गेंद मैदान के भीतर डाली नहीं जाती, बाकी करना गलत साबित हो सकता है। टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, और इसीलिए जाना जाता है, पहचाना जाता है योगेश वाइन को। तो कहीं ना कहीं लगातार 2 गेंदे यहाँ पर बैक टू बैक डॉट साबित किए योगेश वाइन ने, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के जरूर लगाए थे, रिवर्स अटेम्प्ट किया था 1, और बीच कहीं ना कहीं 4 छक्के मारने के बाद अब गेंदबाजी का दायित्व निभाते। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे, अब चौथे ओवर का जिम्मा उठाते हुए टीम की ओर से और अपने ओर से दूसरा ओवर लेके, जबकि टीम का स्कोर चौथे ओवर का खेल चलता हुआ टीम का स्कोर हुआ यहाँ पर 15 रन। और की दिशा की गेंद इस समय तेज रफ्तार से गेंद जाएगी आर पार। बीपीएल 2022 अफलातून छक्का, रोहन के बल्ले से निकलता यह पहला छक्का, टीम की ओर से पहला छक्का। इस 6 रन की मदद से टीम का स्कोर अब आगे जाता है। टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर 21 रन। बहुत अच्छी बल्लेबाजी का दायित्व अब निभाए इस गेम के लिए, तो कह रहे कि इस गेम के ऊपर महंगे साबित होते हुए योगेश वाइन, जबकि चौथे ओवर का खेल बीच मैदान में चलता हुआ टीम का स्कोर हो चुका है यहाँ पर 44 रनों का पीछा करते हुए 21 रन। राइट राउंड के गेंदबाजी इस टिप्पा खाने के बाद गेंद ऑप्शन से बाहर सफर करते हुए तो गेंद को डॉट साबित किया है। बहुत अच्छा क्रिकेट बीच मैदान में चलता हुआ, खेल बड़ा है, खिलाड़ी बेहतर है बीच मैदान में। रोहन के बल्ले से अब तक 1 छक्का आता हुआ लॉन्गर रिजन में योगेश के इस ओवर में। इस बीच कहीं ना कहीं राइट बाउंड्री की गेंदबाजी, शॉट दिशा की गेंद फिर एक मतलब आड़ा बल्ला, गेंद पर हल्ला झुकेगा नहीं साला, लेकिन अब झुका गेंद जाती हुई बीपीएल 2022 अफलातून छक्का। तो इस ओवर में ये दूसरा छक्का आता हुआ रोहन के बल्ले से, और इस ओवर में महंगे साबित होते हुए योगेश वाइन, जिन्होंने पहला ओवर टीम की ओर से किया था, अपने ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस दूसरे ओवर में अपनी तरफ से दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेके आए। तो इस ओवर में 2 छक्के आते हैं रोहन के बल्ले से, तो टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ है 27 रन। इस बीच कहीं ना कहीं अच्छा दायित्व निभाना है, बेहतर दायित्व निभाना अपनी टीम के लिए। रोहन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इस ओवर में 2 छक्के आते हुए, तो कहीं ना कहीं इस ओवर की अगली गेंद लेके राइट बाउंड्री की गेंदबाजी, चाकू दिशा की गेंद इस मरतबा उठा के मारने का प्रयास, ये खिलाड़ी फिर एक मरतबा बनाया, बन गया हमारी अब जाती 1 डाउन के सीमा रेखा पर चौकार। तो इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका आता हुआ, आखिरी गेंद पर 1 चौका आता हुआ रोहन के बल्ले से शानदार बल्लेबाजी, जबकि इस ओवर में रोहन ने 2 छक्के और 1 चौका जरूर लगाए। तो इसी के साथ टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हो चुका है 31 रन। अब जीतने के लिए
लिए केवल 13 रनों की आवश्यकता, बची हुई गेंदें हैं 6 और 6 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता, जबकि समीकरण बना था 12 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस ओवर में महंगे साबित हुए योगेश वाई। इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौवा आता हुआ रोहन के बल्ले से अब ये मैच अगर देखा जाए तो दोनों तरफ 50-50% हो चुका है। अब बची हुई गेंदें 6 और 6 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। बहुत अच्छा मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, मेहनत करती हुई यहाँ से देखा जाए तो आरुष 11 टीम चेस करती हुई 40 करोड़ का टारगेट, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ऐसी चाबी जो बंद किस्मत का ताला भी खोल लेती है। तो 6 गेंदों में जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता, जबकि सेकंड लास्ट ओवर में महंगे साबित हो, चौथे ओवर में महंगे साबित होते हुए योगेश भाई इस ओवर की पहली गेंद राइट मोड़ विकेट, एक बड़ा शॉट शायद ऑन साइड में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी को एक मर्तबा बना अब ये गेंद जाती हुई छक्का। अब इस बीच कहीं ना कहीं 6 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हो। अब जीत हासिल करने के लिए 5 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान में इस ओवर की पहली गेंद का स्वागत किया। सागर हुआ इनपुट कप्तान बीच मैदान में, दारोमदार सागर के ऊपर छक्का आता हुआ सागर के बल्ले से इस ओवर की पहली गेंद पर दूसरी गेंद, बैक टू बैक शायद दूसरी गेंद छक्का साबित होती हुई, हवाई सफर मिला है मौका, अक्सर गेंद जाती है सीधा सिक्सर लॉन्ग ऑफ प्रिजन में। सागर वाइन के बल्ले से बैक टू बैक दूसरा छक्का, बैक टू बैक 2 छक्के लगाए थे योगेश वाई ने, अब लगाए हैं सागर वाई ने। इसे कहते हैं पूर्व का जवाब पश्चिम से, उत्तर का जवाब दक्षिण से, गेंद का जवाब बल्ले से, ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से। तो कहीं ना कहीं ऑन हैट्रिक पर सागर वाइन, जीतने के लिए केवल 1 रन की आवश्यकता। राइट हैंड और विकेट गेंदबाजी और भी दिशा की गेंद, 1 रन से ये मुकाबला जीत लिया है सागर वाइन कप्तान, जिन्होंने 2 छक्के मारे और इस मैच का रूप बदल दिया। तो कहीं ना कहीं इस मैच के ऊपर कब्जा किया आखिरी ओवर में। कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। आरुष 11 टीम जीत चुकी है। तो कहीं ना कहीं रोहन ने जो चौथे ओवर में 2 छक्के और 1 चौका मारा था और इस ओवर में कहीं ना कहीं 2 छक्के सागर वाइन के बल्ले से दिखाई देते हुए और ये मुकाबला जीत लिया आरुष 11 टीम ने। महाराष्ट्र माझाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका बरं का.